चली थी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा या पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझाया गया था, उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चन करवाया गया था। ठीक है, सेम बेस पे मैंने एक क्वेश्चन HW के लिए दिया था। जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाया हो वो एक बार देख लेंगे वीडियो को अच्छे से और फिर अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड था कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ वीरेंद्र कुमार इन 31 मार्च 2009 टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब क्या कि एक स्टेटमेंट दे रखा है वीरेंद्र कुमार का, कब बनाना है उसका, 31 मार्च 2009 को। ये हमारी सारा क्वेश्चन दे रखा था, सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू हुआ। मैंने कहा था जिसका आंसर आ चुका होगा उसका वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट आंसर की कि कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा था ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर पहुँचता मैंने बताया था, हमारे पास दो तरीके के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। याद रखना, ओपनिंग आता है हमारा इस साइड DR साइड में और क्लोजिंग आता है हमारा इस साइड CR साइड में। ठीक है, तो बात हुई थी ओपनिंग स्टॉक की, वो हमने ओपनिंग स्टॉक 60,255 रुपये यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्स। मैंने बताया था सेल्स क्या होती है, इनकम, और जितनी भी इनकम होती है वो CR होती है। हमने रूल्स पढ़े हैं, जितने भी खर्चे होते हैं वो DR और जितनी भी इनकम होती हैं वो CR। अब मैं किसी को माल बेचूंगा तो मेरे पास तो पैसा आएगा ना, मेरी इनकम है, इसलिए उसे मैं क्या करूँगा, बाय सेल CR के नाम से दिखा दूंगा। ठीक है, एक पॉइंट था, थर्ड पॉइंट सेल्स रिटर्न। मैंने बताया था अगर कोई भी रिटर्न होती है किसी भी चीज़ पर तो वो हम उसी में से ही माइनस कर देते हैं हैंड टू हैंड। जैसे इसमें सेल थी 2,88,505 की और उसमें रिटर्न की बात करिए 1,875 रुपये की, तो वो हमने 1,875 रुपये इसमें माइनस करके बाहर दिखा दिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस क्या होती है, मैंने बताया था जितनी भी वेजेस होंगी वो सब की सब हमारी कहाँ चलेंगी, हैंड टू हैंड नीचे चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया टू प्रोडक्टिव वेजेस, अमाउंट दिखा दी 46871 जो हमारी अमाउंट दे रखी थी। उसके बाद बात करते हैं फैक्ट्री लाइट एंड फ्यूल की, वो भी हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, तो वो भी हमने दिखा दिया टू फैक्ट्री लाइट एंड फ्यूल 385 रुपये। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा ऊपर, तो उन्होंने बोला परचेज़ की अमाउंट कितनी है, 1,99,080 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर टू परचेज़ करके उसी के नीचे परचेज़ रिटर्न दे रखी है, जो भी हमारी परचेज़ की अमाउंट है उसमें से परचेज़ रिटर्न की अमाउंट हमने क्या करा, माइनस कर दी। मैंने ओपनिंग स्टॉक के बाद ही दिखा दी, एक फॉर्मेट से चला। अगर आप बाद में भी दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, को शेड्यूल कैसे भी बना दो कोई दिक्कत नहीं रहती किसी भी चीज़ में। ठीक है, लेकिन अगर हो सके कोशिश करना कि ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ही दिखाओ और यहाँ पर डायरेक्ट सेल दिखाओ, ऊपर नीचे ना करने की कोशिश करो। अगर किसी स्टूडेंट के इनके नहीं आता समझ में तो वो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, परचेज में से जो भी मेरी परचेज रिटर्न थी वो मैंने माइनस कर दी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कैरेज इनवर्ड। जितनी भी कैरेज, दो तरीके की कैरेज होती हैं, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। तो मैंने बताया था अगर इन होगी तो ट्रेडिंग में, आउट होगी तो P&L में। अभी हम P&L का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है अभी तक ट्रेडिंग बच्चों के समझ नहीं आया, इसलिए अभी तक मैं P&L नहीं पढ़ाऊँगा। वैसे मैं पूरा फॉर्मेट तैयार कर चुका हूँ उसका, लेकिन जब तक आपके P&L का ट्रेडिंग का पार्ट समझ में नहीं आएगा तब तक मैं P&L पर नहीं आऊँगा। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड दे रखा था क्वेश्चन में, हमने क्या करा, कैरेज इनवर्ड उठा के यहाँ पर डाल दिया टू कैरेज इनवर्ड। उसके बाद दे रखा है कोल, गैस एंड वाटर, ये भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो उसे भी हमने क्या करा, कोल, गैस एंड वाटर दिखा दिया यहाँ पे। और लास्ट में हमें दे रखा था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, मैंने बताया था ओपनिंग इधर चलेगा और क्लोजिंग इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 63705। ठीक है, बात रही टोटल की कि कैसे टोटल करा था हमने। अब पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर हमने पहले ही दिखा दिया था ट्रेडिंग अकाउंट और फॉर द ईयर एंड डॉट, जो भी क्वेश्चन में डेट दे रखी थी वो हमने यहाँ पर शो कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, 3-4 और क्वेश्चन करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखो जो भी फॉर्मेट दिया है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन सी चीज़ इस साइड आती है मतलब DR साइड आती है, कौन सी चीज़ CR आती है इस साइड आती है। ठीक है, अब टोटल की बात करते हैं। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो टोटल करके आता है 350,335। अगर आप पर्सनल में टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं एक बार। ठीक है, आपका टोटल ये आएगा। ठीक, अगर मैं इस साइड की बात करूं सिर्फ कितनी, यहाँ तक की, क्योंकि ये तो आंसर है मेरा, मैंने ब्लैक पेन से यूज़ करा है, ये आंसर है मेरा। अगर मैं सिर्फ इस साइड की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे देखता हुआ भी नहीं चल रहा मैं। ठीक है, इस साइड की बात करूं तो मेरा टोटल आएगा 310,411। मेरा टोटल क्या आएगा, मेरा टोटल आएगा 310,411। अब एक चीज़ बताओ कि 350,335 ज़्यादा है या 310,411 ज़्यादा है?
ठीक है, बात करूँ तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा है। तो जो मैंने बताया था कि जो विच इज़ ग्रेटर होता है, दोनों में बड़ा होता है, उसे हम दोनों तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे भी लिख लिया और इसे भी लिख लिया क्योंकि ये बड़ा है, दोनों तरफ लिख दिया। उनमें से ये ऊपर की जितने भी फिगर हैं, ये सब मैंने माइनस करूँगा तो मेरा क्या बचेगा, 32924 ये मेरा बच कर आएगा। ठीक है, तो इसे मैंने ब्लैक पेन से दिखा दिया, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, मतलब क्या, ये मेरा आंसर हो गया 32,924 रुपये। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। बस एक बार फॉर्मेट देखें, कौन सी चीज़ DR होती है, कौन सी चीज़ CR होती है। कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, सेम बेस इसी बेस पे, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन है, उसे मैं एक बार समझा दूंगा, लेकिन आप खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे घर पर और मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है क्योंकि मुझे लगा था कि शायद बच्चों के समझ में आ जाएगा ये पॉइंट, तो मैं आज से P&L शुरू कर दूंगा। लेकिन होप मुझे नहीं लगा अभी तक कि आपकी ट्रेडिंग भी समझ में आया है, इसलिए जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं आएगा समझ में, मैं आपको P&L नहीं समझाऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझाऊंगा ट्रेडिंग भी। अभी कोई भागा कोई नहीं जा रहा, टाइम है हमारे पास। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थर्ड समझेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ आगरा बुक स्टोर ऑन 31 दिसंबर 2009 टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब क्या, एक स्टेटमेंट है आगरा बुक स्टोर का, कब का, 31 दिसंबर 2009 का। उनका क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें। ठीक है, उनका क्या बनाना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारे पॉइंट हमें दे रखे हैं, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया मैंने क्वेश्चन, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा कर दिया। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है किस साइड आता है, ट्रेडिंग के इस साइड में, DR में। ठीक, सेल्स कहाँ पर होती है, इनकम होती है, CR में पहुँच जाएगी। ये ऐसे याद रखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पूछा वेजेस कहाँ जाती है, आपको याद होना चाहिए ट्रेडिंग के DR में जाती है। फ्रेट कहाँ जाता है, आपको याद होना चाहिए ट्रेडिंग के DR में जाता है सर। ठीक, इसके बाद आता है रिटर्न आउटवर्ड। देखो, रिटर्न हमारी दो तरीके की होती हैं, एक रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। याद रखो, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे आउट की बात करी है, आउट का मतलब आप हमेशा ऐसे याद रखो, अगर रिटर्न आउटवर्ड है तो वो क्या चीज़ है। और जब आप कोई माल खरीदोगे तब आपका ही तो हक है कि मैं उसे आउट कर सकता हूँ, आपका ही हक है उस पर। तो इसलिए याद रखो कि रिटर्न आउटवर्ड होती है वो परचेज रिटर्न होती है, मतलब खरीदा हुआ माल को ही मैं अपना आउट कर सकता हूँ। और इन किसे कर सकता हूँ मैं, सेल्स रिटर्न को। जब मैं कोई भी माल बेच दूंगा तो वही तो मेरे पास वापस देना आएगा, तो इसलिए वो इनवर्ड होगा। परचेज रिटर्न की कंडीशन होगी आउट कर दूंगा, और सेल्स रिटर्न की कंडीशन क्या होगी, उसे मैं इन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कूल एंड फ्यूल, ये भी हमारा हैंड टू हैंड याद होना चाहिए, ट्रेडिंग के DR में आता है। बात करें परचेज की, इसे भी याद होना चाहिए, ट्रेडिंग के DR में। टोल टैक्स एंड ऑक्ट्राई, ये भी ट्रेडिंग के DR में। कैरेज की बात करें, ये भी ट्रेडिंग के DR में। फैक्ट्री लाइट की बात करें, ये भी ट्रेडिंग के DR में। पोस्टेज की बात करें, ये भी ट्रेडिंग के DR में। DR मतलब ये साइड है सारी की सारी। और क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो वो कहाँ आती है, ट्रेडिंग के CR में, क्योंकि स्टॉक दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक इस साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखें, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर किसी के नहीं आएगा समझ में तो कल मैं दोबारा समझाऊंगा, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि P&L भी है, मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, आगे हमारा सिलेबस ज़्यादा पड़ा। करना आराम से, टेंशन किसी चीज़ की नहीं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके।